Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. You are welcome to my YouTube channel Intermediate Chemistry by Sumaira Mumtaz. Today we are going to discuss the topic from first year chemistry chapter 2, and today's topic is kinetic theory of gases. Kinetic theory of gas totally depend करती है behavior of molecules के, और मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइनी एंड देयर साइज इज़ नेग्लिजिबल. गैस मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि उनका साइज ना होने के बराबर होता है. देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, सो दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये अकेले रह सकते हैं. सिंस देयर इज़ नो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, सो देयर आर स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, तो इसलिए इनके दरमियान स्पेसेस होती हैं. और एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेस होती है या डिस्टेंस होता है, ये फ्री पाथ कहलाता है. द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज़ नोन एज फ्री पाथ एंड देयर एवरेज डिस्टेंस इज़ नोन एज मीन फ्री पाथ. और इन डिस्टेंसेस का एवरेज अगर निकाला जाए तो उसको मीन फ्री पाथ कहा जाता है. There are spaces between the molecules, so on applying pressure, the volume of the gas is reduced or decreased. इन गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं, जगह खाली होती है, तो जब इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, इस गैस के ऊपर प्रेशर दिया जाएगा, तो इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, या रिड्यूस हो सकता है या कम हो सकता है. On applying pressure on the gas molecules, their volume is decreased. They randomly move and strike together and with the walls of container. ये randomly move करते रहते हैं और आपस में टकराते हैं, और जिस कंटेनर के अंदर मौजूद हैं उसकी वॉल से भी टकराते रहते हैं. जब ये वॉल्स ऑफ कंटेनर्स के साथ टकराते हैं तो ये वॉल्स पे प्रेशर भी प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रेशर की वजह से ही टायर्स में हवा भरी जाती है और बलून्स में हवा भरी जाती है. इस हवा की वजह से इसकी वॉल्स पे प्रेशर प्रोड्यूस होता है, और टायर्स में जो हवा भरी जाती है उसकी वजह से टायर में प्रेशर आ जाता है, इसकी वॉल्स पे प्रेशर आ जाता है. और इनकी स्ट्राइकिंग जो होती है वो कम्प्लीटली इलास्टिक होती है, तो कोलिजन से, ये कोलिजन के बाद नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी होता है. यानी कि आपस में जो टकराते रहते हैं वो उनका टकराना कम्प्लीटली इलास्टिक होता है, और उनके टकराने की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी और गेन ऑफ एनर्जी नहीं होता. गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी. अगर बलून को आइस वाटर में रख रहे हैं तो इसका वॉल्यूम कम है, क्योंकि इसकी स्ट्राइकिंग कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है. और इसको जब बॉइलिंग वाटर में रखा गया तो यहाँ इसका टेम्परेचर बढ़ गया, बढ़ने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज the kinetic energy of molecules.
और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाफ mv², जिसमें m is equal to mass of the molecule and v is the velocity of the molecule. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आज इतना ही. This is up for today. Thank you so much. Thanks for watching. Allah Hafiz.